हम्म, चलिए बेटा देखते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, पहले एनपीओ होता है क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये है क्या? एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एनपीओ के भी नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में उसको एनपीओ कहेंगे। ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। मतलब ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन मोटिव जो है प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। नॉट फॉर अर्न प्रॉफिट, मेन मोटिव इनका प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। बेसिकली इनका मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जितने भी हमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट, क्लब, सोसाइटी, जितने भी आप ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हाँ, उनका मोटिव मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना हो, ज़्यादा वो चार्ज नहीं करते हैं, ज़्यादा वो फीस नहीं लेते हैं। जैसे स्कूल्स जो हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, या जो ऐसे स्कूल जो फंड पे चलते हैं, सपोर्ट पे चलते हैं गवर्नमेंट के, या जो भी है, तो चार्जेस कम रखते हैं। वो आपके वो भी आपके एनपीओ के ही एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा चार्ज करते हैं वो आपके एनपीओ में नहीं आते हैं। तो जो एनपीओ का मेन मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं होता है, ठीक है ना। अ, ये इसका मेन मोटिव हो गया और मेन पर्पस हो गया, सर्विस प्रोवाइड करना मेन पर्पस है, ठीक है। अच्छा, ये भी अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जितने भी हमारे ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिसमें वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ट्रेडिंग में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते थे, और फिर बैलेंस शीट तैयार करते थे। तो कुछ उसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनको भी तैयार करना होता है, एनपीओज को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इसमें ये दो तीन चीज़ें तैयार करते हैं, ध्यान दीजिए बेटा। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं, इसमें ये दो तीन चीज़ें तैयार करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये बिजनेस जो कर रहे होते हैं, इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें अर्निंग मोटिव हो, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, तो बेसिकली सर्विस के लिए वर्क करते हैं। तो इसमें हमको जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमको तैयार करना होगा, तो इसमें हमको दो तीन चीज़ों का ध्यान देना होगा। इसमें पहला तो ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पहला ये जो तैयार करते हैं इसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है ना। दूसरा ये तैयार करते हैं इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा जो ये तैयार करते हैं वो है बैलेंस शीट। तो ये तीन चीज़ें इसमें भी तैयार की जाती हैं। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट था, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, और बैलेंस शीट है, ठीक है। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पहले पहला जो देखते हैं हम लोग, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे आते हैं हम लोग। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे नाम से ये इंडिकेट कर रहा है अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसमें कुछ चीज़ें रिसिप्ट किए जाएंगे, मतलब रिसिप्ट होगा और पेमेंट होगा। तो किस चीज़ का रिसिप्ट और पेमेंट होगा? बेसिकली कैश का, कैश का रिसिप्ट और पेमेंट किया जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए लास्ट ईयर हम लोगों ने कैश बुक पढ़ा था। तो कैश बुक भी जो है बेटा, वो एक तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही होता है, लेकिन वो डेट वाइज तैयार किया जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें हम जब हम कैश बुक तैयार करते थे तो उसमें डेट का कॉलम बनाते थे। तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनता है, वो एक तरह से डेट वाइज बनाया, सीक्वेंस वाइज तैयार किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, ये एक तरह से कहिए तो ये समरी समरी ऑफ कैश बुक है। ध्यान समझिएगा, समरी ऑफ कैश बुक, मतलब कैश बुक जो है वो डेट वाइज बनता है। ये डेट वाइज नहीं बनता है, ये बनता है एक पर्टिकुलर डेट को। जनरली वो डेट होती है एट द एंड। ध्यान दीजिए बेटा, ये जो डेट होती है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। मतलब ये जो बनाया जाता है वो साल के अंत में बनाया जाता है ना। अच्छा बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो लोग भी प्रेजेंट हो रहे हैं, कोशिश करें कि क्लासेस लीव ना करें। हम कल परसों के बाद से हम मीटिंग लॉक कर देंगे आफ्टर 10 मिनट। 10 मिनट के बाद हम मीटिंग लॉक कर देंगे। तो कोशिश करिए बेटा, आप सभी लोग मीटिंग टाइमली ज्वाइन करें, और एटलीस्ट 45 मिनट की क्लास प्रॉपरली करें, लीव ना करें, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, है ना।
तो अप डाउन ना करें, कोशिश करें रेगुलरली क्लास करें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू का ये चैप्टर जो है ये बोर्ड में 10 नंबर का चैप्टर है। जो हम पढ़ रहे हैं अभी एनपीओ जो बेटा, ये 10 नंबर का है। आउट ऑफ 80 इसका वेटेज देख लीजिए कितना है, ऑलमोस्ट ये 12.5% आपका सिलेबस का पोर्शन कवर करता है, 12.5%। ठीक है ना। एनपीओ तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि इसको शुरू से रेगुलरली करिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे समझिएगा और क्लासेस मिस मत करिएगा। ठीक है ना। सब क्लासेस मिस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसीलिए पढ़ाए थे लास्ट ईयर, ताकि आपको इस चैप्टर में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10 नंबर का बोर्ड में। ठीक है ना। तो ये तभी समझ में आएगा जब आपको लास्ट चैप्टर आपने जो लास्ट ईयर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट और विथ एडजस्टमेंट, वो आपने अच्छे से पढ़ा था। ये उसके बाद ये चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। है ना, आपको ज़्यादा इसमें टाइम कन्फ्यूजन नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलिए, तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में बात कर रहे थे बेटा। ये समरी ऑफ कैश बुक है, ये तैयार किया जाता है साल के अंत में, और ये एक तरह से नेचर वाइज जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट मतलब कि इसमें जनरली कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही आते हैं। जब जब भी हम कैश रिसिप्ट करेंगे, अब आगे इसकी डेबिट साइड देखते हैं। जैसे हमने बताया आपको ना कि डेबिट साइड जो होती है इसकी, वो रिसिप्ट साइड होती है। याद करिए, कैश बुक की जो डेबिट साइड होती थी वो भी रिसिप्ट साइड होती थी, और पेमेंट साइड जो होती थी वो क्रेडिट साइड होती थी। तो इसमें भी बेटा सेम है, रिसिप्ट साइड डेबिट साइड है और पेमेंट साइड क्रेडिट साइड है हमारी। ठीक है। तो जो भी अमाउंट हम रिसीव करेंगे कैश के फॉर्म में, कैश या बैंक जो भी होगा, वो डेबिट साइड में आएगा, और जो भी हम पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है। तो इस अकाउंट की शुरुआत जो होती है कैश बुक की तरह ही होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक, इसकी शुरुआत भी इसी तरह होगी। जो भी आपका कैश या बैंक होगा वो डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। और लास्ट में जो होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कैश बुक में भी, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग बेटा निकालते थे। है ना। याद करिए, हम लोग ओपनिंग बैलेंस से शुरू करते थे, जितने रिसिप्ट आते थे डेबिट साइड में और सारे पेमेंट क्रेडिट साइड में, और लास्ट में हम लोग क्या करते थे, बैलेंस करते थे। डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके बैलेंस निकालते थे। यहाँ पर जनरली होगा क्या, एक्चुअली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको ज़्यादा बनाने क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। एक ही दो क्वेश्चन आपको ऐसे हैं कि इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना है। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा। इसके सपोर्ट से हम बाकी चीज़ें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो हमने शुरुआत क्या की बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है और क्लोजिंग बैलेंस के कैश और बैंक पे एंड होता है। ठीक है ना। और जितने भी हमारे रिसिप्ट हैं वो इधर आएंगे। अच्छा, रिसिप्ट कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा, रिसिप्ट बेसिकली हमारे दो टाइप के होंगे, एक कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा है हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट। ध्यान दीजिए बेटा, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट जो है वो डेबिट साइड में है, और उसी तरह से कैपिटल नेचर के पेमेंट जो हुए और रिवेन्यू नेचर के पेमेंट जो हुए वो हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे। ध्यान दीजिएगा, पेमेंट है ना, जो भी हम पैसा पे करेंगे वो पेमेंट साइड में आएगा, जो भी रिसीव करेंगे वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो दो दो टाइप के आइटम दोनों साइड में मिलेंगे, कैपिटल नेचर के भी और रिवेन्यू नेचर के भी, दोनों साइड में मिलेंगे आपको। अब हम कैसे पता करें कि कोई आइटम कैपिटल नेचर का होता है, कोई आइटम रिवेन्यू नेचर का होता है। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा एक रीजन, सिंपल सा एक एग्जाम्पल है या एक सिंपल सा एक पॉइंट है, उसको ध्यान समझिएगा। जो भी आइटम रिकरिंग नेचर के होते हैं, रिकरिंग का सेंस ये होता है बार बार होना। रिकरिंग मीन्स कि बार बार, रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे, इसको हम रेगुलर भी कह सकते हैं। वो आइटम जो रेगुलर बेसिस पे हमको रिसीव होते हैं वो रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाते हैं, और जो नॉन रिकरिंग हैं, नॉन रेगुलर हैं, कभी कभार हो रहे हैं, नॉन रेगुलर मतलब हिंदी में कर दे रहे हैं कभी कभार, रेगुलर जो नहीं है, वो आपका हो जाएगा कैपिटल नेचर के रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। तो जो रेगुलरली रिसीव हो रहे हैं अमाउंट वो रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, और जो नॉन रेगुलर हैं
नॉन रिकरिंग है, कभी कभार हो रहे हैं, वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। उसी तरह इधर भी आइए, सेम नेचर, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो कुछ ऐसे पेमेंट होते हैं हमारे जो रिकरिंग हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नॉन रिकरिंग हैं, है ना। अब जैसे एग्जांपल हम अगर आपको कहें कि आप कहेंगे सर ये रिकरिंग और रेवेन्यू और कैपिटल समझ में आ गया, लेकिन जरा एग्जांपल बताइए इसका कि कौन कौन से आइटम जो हैं उनको हम रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, ये कैपिटल या रेवेन्यू रिसिप्ट या पेमेंट में रखें। ठीक। अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ध्यान दीजिएगा। कुछ आइटम तो आप जानते हैं, कुछ आइटम आपको नए मिलेंगे इसमें। अब जो जानते हैं पहले उनसे शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करें हम अगर, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा जो एनपीओ का सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है, वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है ये मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू इनकम है। एनपीओ का बेटा ये मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू इनकम है, रिवेन्यू इनकम, है ना। तो ये रिसिप्ट साइड में दिया हुआ, ये है क्या एक्चुअली, जो भी इसके मेंबर्स हैं, एनपीओ जो होता है वो कुछ मेंबर्स चलाते हैं, है ना, जिनका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। याद करिए हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, जो आपस में म्यूचुअल हेल्प के लिए इस्टेब्लिश किए गए होते हैं, मेंबर्स की म्यूचुअल हेल्प के लिए या सोसाइटी की हेल्प के लिए इस्टेब्लिश किए गए होते हैं। तो ये जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी मेंबरशिप को बरकरार रखने के लिए जो फीस पे करते हैं रेगुलर बेसिस पे, मतलब मंथली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे, रेगुलरली जो फीस आती है वो सब्सक्रिप्शन के नाम से जानी जाती है। तो सब्सक्रिप्शन जो है वो मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू इनकम है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है। इसी तरह दूसरा है इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करने के लिए जो आप फीस जमा करते हैं, स्टार्टिंग की जो एडमिशन फीस, इंट्रेंस फीस को हम एडमिशन फीस के भी नाम से जानते हैं, ये इंट्रेंस फीस कहलाती है। ये भी हमारी बेटा रिवेन्यू रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, इंट्रेंस फीस, है ना। इसी तरह से हम बात करें तो जैसे हमारा सेल ऑफ न्यूज़पेपर, कुछ आइटम ऐसे भी होंगे जो अनकॉमन मिलेंगे। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर मतलब एक तरह से कहिए रद्दी है, जिसको हमने बेचा, उससे जो इनकम होगी वो भी हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होगी, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमने आपको दिए रिवेन्यू नेचर के। अब देखते हैं कैपिटल नेचर में आइटम में क्या आएगा। कैपिटल नेचर के आइटम में आएगा लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस ये हमारा कैपिटल नेचर का आइटम होगा। ठीक है ना, मतलब कि ये वो इनकम है या ये वो फीस है जो मेंबर्स वंस इन ए लाइफ टाइम एक बार पेमेंट करते हैं। मतलब मेंबरशिप तो रेगुलर पेमेंट करने के लिए वो रेगुलरली पे करते हैं सब्सक्रिप्शन, लेकिन कहा जाए कि वंस इन अ वाइल एक बार पेमेंट करना हो तो वो कहलाता है उनका लाइफ मेंबरशिप फीस। ये हर साल पेमेंट नहीं होती है, एक बार पेमेंट कर देंगे दोबारा नहीं करेंगे। दोबारा जो हर साल पेमेंट होता है वो सब्सक्रिप्शन होता है, ये रेगुलरली पेमेंट होता है। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार होता है, ये कैपिटल नेचर का आइटम है। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी टाइप से एक आइटम और मिलेगा आपको, लीगेसी। ये सारे हम रिसिप्ट बता रहे हैं अभी, है ना। लीगेसी, अब ये लीगेसी क्या है बेटा। लीगेसी मतलब जैसे आप जानते होंगे प्रॉपर्टी, कोई अपनी प्रॉपर्टी जब डोनेट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब मरते समय अपनी वसीयत जब वो दान करता है तो वो लीगेसी कराता है। तो लीगेसी जो है ये भी एक तरह से देखा जाए बेटा तो ये कैपिटल रिसिप्ट है ना। मतलब एनपीओ का ये मेन सोर्स ऑफ कैपिटल नेचर का आइटम है लीगेसी। ठीक है। ये बार बार नहीं मिलता है, कभी कभार, मतलब कोई अगर अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा है तो बार बार नहीं करेगा, एक आध बार करेगा। ठीक है ना। चलिए, इसी तरह से एक है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड, है ना। इंडोमेंट फंड क्या है बेटा, ये भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट है इंडोमेंट फंड। हाँ, हम क्लास में है, क्लास में भी हैं। हाँ नहीं, हमारा क्लास हो रहा है ना, ऑनलाइन क्लास हो रहा है। हाँ, ठीक है बेटा। तो इंडोमेंट फंड जो है ये भी कैपिटल का आइटम है, एक तरह से कहिए तो ये कोई गिफ्ट है,
ऐसा कोई आइटम है, अमाउंट है जो एनपीओ को किसी पर्सन से मिलता है, तो ये भी कैपिटल नेचर का है, ये भी कभी कभार ही मिलता है, हमेशा नहीं कोई गिफ्ट या ऐसा कुछ पर ऐसा कुछ आइटम देगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये भी आपका क्या है बेटा, ये भी कैपिटल नेचर का आइटम है, ठीक है ना। तो हमने कुछ आइटम डिस्कस किए, कुछ ऐसे आइटम जो रिवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर का आइटम है, जिनको हमको समझना है, दिखाना है ना। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए बेटा, जितने भी रिवेन्यू नेचर का आइटम है, जो हमने रिवेन्यू लिखा है, ये जो रिवेन्यू आइटम है आपकी, ये आपकी इनकम कहलाएगी। याद रखिएगा, ये हमारी क्या है बेटा, इनकम। जितने भी रिवेन्यू नेचर का आइटम होंगे ये हमारे इनकम कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, और जितने भी कैपिटल नेचर के आइटम होंगे ये हमारी लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं बेटा, ध्यान समझिएगा। जो भी रेवेन्यू के रिसिप्ट्स हैं वो हमारे इनकम कहलाएंगे, और जो भी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो हमारी लाइबिलिटी की तरह ट्रीट की जाएंगी, लाइबिलिटी इनको मानेंगे हम, है ना। तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से स्टार्ट करते हैं तो जितने हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट हैं वो कहाँ जाएंगे और कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाएंगे। कैपिटल रिसिप्ट लाइबिलिटी में जाएगा और रिवेन्यू रिसिप्ट इनकम में जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान समझिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब जरा आते हैं पेमेंट साइड में। देखिए बेटा, पेमेंट साइड में जो है हम आपको नीचे दिखा रहे हैं, इसको हटा दें यहाँ से। एक मिनट, ये देखिए पेमेंट साइड दिख रही है आपको। इसको हमने हटा दिया। ये देखिए आपका दिख रहा है पेमेंट साइड, है ना। अब देखिए पेमेंट साइड में भी आपके दो आइटम दिख रहे हैं, पहला कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट नेचर का पेमेंट, और दूसरा रेवेन्यू नेचर का। अब इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कुछ आइटम आपको पता है, सैलरी, रेंट, है ना, कमीशन, है ना। कमीशन भी नॉन रिकरिंग है, कभी कमीशन भी हमारा रिकरिंग है, कभी कभी दिया होता है कमीशन, रेंट, है ना। ये हुआ आपका वेजेस भी हो सकता है, कभी कभी वेजेस दिया होता है, वेजेस। ये जितने भी आइटम हैं, ये जितने भी आइटम हैं बेटा, ये आपके रिवेन्यू नेचर के आइटम हैं, रिवेन्यू नेचर के आइटम है ना। तो ये कहाँ जाएंगे सारे आइटम, ये हमारे एक्सपेंडिचर हैं। ये क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर, नाम ही इंडिकेट कर रहा है, सैलरी, रेंट, कमीशन, वेजेस, ये सारे हमारे रिवेन्यू नेचर हैं जो एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और कुछ आइटम क्या हैं, जैसे हमारे फर्नीचर, हम फर्नीचर खरीद सकते हैं, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्डिंग हुआ आपका, कार ले सकते हैं, है ना। तो ये सारे जो हैं ये रेगुलर नहीं होते, कभी कभार। तो ये हमारे कैपिटल नेचर के आइटम हैं, जिनको हम रेगुलरली पेमेंट नहीं करते, कभी कभार पेमेंट करते हैं। ये कैपिटल नेचर के आइटम हमारे हैं। देखिए हमने ऊपर लिखा हुआ था, कैपिटल नेचर मतलब नॉन रिकरिंग, कभी कभार, और रिवेन्यू मतलब रिकरिंग, जो रेगुलरली होता है। तो कैपिटल नेचर के जो आइटम है बेटा, ये हमारे एसेट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान समझिएगा, कैपिटल नेचर वाले जो आइटम हैं वो एसेट कहलाएंगे, और रिवेन्यू वाले जो पेमेंट हैं वो एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। उसी तरह से इधर जब देखा हमने, तो रिवेन्यू रिसिप्ट जो है हमारा क्या बना, इनकम बना, और जो कैपिटल रिसिप्ट था वो हमारी लाइबिलिटी बनी। तो देखिए हमको चार आइटम दिखाई दे रहे हैं। कुछ आइटम हमको, दो आइटम यहाँ से मिल जाएंगे रिसिप्ट साइड से, कौन से दो, इनकम और लाइबिलिटी। अच्छा, दो आइटम हमको पेमेंट से मिलेंगे, कौन से दो, एक्सपेंडिचर और एसेट। तो टोटल चार आइटम हमको मिल गए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि क्या ये सारे सफिशिएंट हैं, नहीं, नेवर। क्योंकि ये सिर्फ वो आइटम है जो हमने रिसीव कर लिए हैं या पेमेंट कर दिए हैं। मतलब हमने जो पैसा रिसीव कर लिया है वो रिसिप्ट साइड में है, और जो पेमेंट कर दिया है वो पेमेंट साइड में है। अब वो चाहे एक्सपेंडिचर हो, एसेट हो, या इनकम या लाइबिलिटी हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी आइटम हैं जो कैश के फॉर्म में नहीं होते हैं, मतलब जिनमें जिनमें हमने अमाउंट रिसीव नहीं किया है,
या पेमेंट नहीं किया है। अब जैसे हम क्या कहें उसको, हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। जरा ध्यान दीजिए, लास्ट ईयर हमने पढ़ा है इसको। आउटस्टैंडिंग सैलरी इसका मतलब समझते हैं ना, ड्यू बट सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, ये पेमेंट अभी नहीं हुआ है, नॉट पेड है। तो ऑब्वियस है अगर ये पेमेंट नहीं हुआ है तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा बेटा आपको एडजस्टमेंट में। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये जो मिलेगा आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। उसी तरह से बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, तो उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अगर आउटस्टैंडिंग को हम एक्रूड भी कर सकते हैं। याद है लास्ट ईयर पढ़े थे हम लोग एक्रूड इनकम। तो आउटस्टैंडिंग मतलब एक्रूड इनकम, आई एक्रूड सब्सक्रिप्शन। ये भी, ये कहाँ मिलेगा हमको? ये भी हमको एडजस्टमेंट में मिलेगा। ध्यान रखिए जितने भी आउटस्टैंडिंग नेचर के आइटम होंगे वो हमको सारे एडजस्टमेंट में मिलेंगे, ठीक है ना। डिप्रिसिएशन कहाँ मिलेगा बेटा? क्या डिप्रेशन हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट में मिलेगा? नहीं, डिप्रेशन भी हमको कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट में मिलेगा। ध्यान दीजिए ये सारे आइटम आपके एडजस्टमेंट के हैं जो हम दिखा रहे हैं, है ना। तो ऐसे कई ऐसे आइटम हैं जो हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट में ना मिलके एडजस्टमेंट मिलेंगे। बात समझ आ रही है? तो उनको हमको एडजस्टमेंट के थ्रू लेके चलना है। मतलब ये हुआ कि उन आइटम्स को हमको एडजस्टमेंट के थ्रू सॉल्व करना होगा। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? क्या सबको मेरी बात क्लियर है? हाँ, ये सारे आइटम जो हैं हमको एडजस्टमेंट के थ्रू सॉल्व करने होंगे, एडजस्टमेंट के थ्रू मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। तो हाँ, तो करना क्या है हमको कि ये सारे आइटम को एडजस्टमेंट के थ्रू सॉल्व करने हैं। ऊपर से रिसिप्ट एंड पेमेंट से भी लेना है और नीचे एडजस्टमेंट से भी लेना है, ठीक है ना। और फिर हमको इसको शो करना है बेटा। अच्छा, हमको अभी जो हम समझा रहे थे आपको, ये था हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंट आइटम आपने देखा, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसके बाद हम ये रिसिप्ट एंड पेमेंट तो हमने समझ लिया, ठीक है। ये देख लिया हमने क्या क्या आइटम इसमें आते हैं, ठीक। अच्छा, तो जरा इसका हम एक आध क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। जो शुरू का पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ही है, जिसको हमको अगर समझ में आ जाएगा तो हमको फिर आगे की चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1। एक नए पेज से देखते हैं हम लोग। हाँ, सबको दिख रहा है बेटा? ये क्या, एक मिनट, क्या सबको नया नया स्क्रीन दिख रहा है? वाइट बोर्ड दिख रहा है बेटा? हाँ, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, देखो आवाज़ क्यों नहीं आ रही है?
हमने म्यूट कर दिया है क्या? पार्थ, इसको आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? देख लो, देख लो बेटा, आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छी आवाज़ नहीं आ रही है, कहाँ है? इसे आवाज़ क्यों नहीं आ रही है उनको? हाँ? सुनता तो रही। नहीं तो हम ये सब उठाए, हैंड रेस किए ना, और हम उनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही हमको? उनकी आवाज़ आनी चाहिए ना। अच्छा ऊपर छोड़ो। हाँ? यहाँ टच करो, यहाँ टच करो, यहाँ से आ जाए। उधर क्यों चले गए? एयरड्रॉप से हो रहा है क्या? हटा दें इसको, एयरड्रॉप हटा दो, हटाओ वहाँ से, तब डायरेक्ट मेरी आवाज़ जाए, डायरेक्ट मेरी आवाज़ जाएगी। हैं? योर स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। क्या करूँ? हटाओ हटाओ तुम, ये वाला स्पीकर नहीं काम कर रहा है? ये कई स्पीकर होता है। काम कर नहीं, नहीं काम कर रहा है? एक मिनट देख रहा हूँ। जल्दी करो, लेट हो जाएगा ना। चल ठीक हो गया। यही लगाओ तो हो गया। हम्म, वहाँ से दो, कहाँ है ये? कहाँ है वो? खोलना है। शेयर पे है ना। अब बताओ। हाँ बेटा, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, वो तो हो गया, अनम्यूट हो गया। हाँ बेटा, क्या यस नाम है? मुदिता पटेल। यस सर, आ रही है आवाज। चलो ठीक है, सर बट ठीक है, आपका ओके ओके। वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ है? यस सर, आपका वीडियो ऑफ है पर आवाज आ रही है। नहीं, ये स्क्रीन तुमको ये दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बेटा? यस सर, वो दिख रहा है। अच्छा ठीक है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, ठीक ठीक ठीक, ओके। चलिए, आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इसमें हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसकी जो लेफ्ट साइड है, ये रिसिप्ट साइड है, और राइट साइड जो है, ये पेमेंट साइड है। ठीक, अब जैसे हम कैश बुक बनाते थे सेम उसी तरह बनेगा बेटा, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं होगा, जैसे हम कैश बुक तैयार करते थे। ठीक है ना? तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक, जो भी होगा। देखिए इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बेटा, यहाँ लिख देंगे हम लोग टू बैलेंस BD। कैश और बैंक मिला के दिया हुआ है 45,000 रुपीज़, यहाँ लिख दिया 45,000 रुपीज़। इसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 17-18 एंड 12,000 फॉर 19-20। मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमको मिला है वो पूरा मिला के मिला, टोटल मिला है हमको 4,70,000 का सब्सक्रिप्शन। तो हम लोगों ने इसको डेबिट साइड में दिखा दिया। अब किस साल का कितना मिला है डजन मैटर, याद रखिए जो टोटल मिला वही दिखाना है हमको। टोटल रिसीव्ड 4,70,000, आउट ऑफ विच 8,000 फॉर 17-18 एंड 12,000 फॉर 19-20। तो इट डजंट मैटर विच ईयर इट बिलोंग्स, इफ यू रिसीव्ड देन इट विल बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अगला दिया है बेटा 12% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन April 1, 18। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 12% इन्वेस्टमेंट दिखा दीजिए। एक्चुअली ये हमारा एसेट है, कैपिटल नेचर का आइटम है,
कैपिटल पेमेंट है हमारा, जिसको हम दिखाएंगे यहाँ। याद रखिए कैपिटल नीचे का पेमेंट है बेटा, जो हमारा एसेट है। और ये जो दो आइटम थे हमारे, ये कैश था और एक आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नीचे का आइटम है, इनकम हमारी है। ठीक, एंट्रेंस फीस रिसिप्ट, यहाँ आ जाइए, लिख दीजिए एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, जो एंट्रेंस फीस है हमारा 15,000 रुपीज़ का, ये भी हमारी इनकम है। ये दिखा देंगे हम डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमने बताया आपको कि ये आप एडमिशन फीस पे करते हैं, जो रेगुलर मतलब हर सबको पे करना होता है। तो ये एंट्रेंस फीस जो है वो बेसिकली है रेवेन्यू नेचर का। कभी कभार ये कैपिटल नेचर भी मान लिया जाता है, तो क्वेश्चन में जब देगा तब मानेंगे। जनरली इसको हम रेवेन्यू नेचर मानते हैं, इनकम में दिखाते हैं। तो एंट्रेंस फीस हो गया हमारा। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए खर्च किया। कितना खर्च किया? स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए तो हमने खर्च किया 70,000 रुपीज़। तो 70,000 रुपये हमने खर्च किए इसके लिए। ये हमारा पेमेंट था, पेमेंट साइड में आ गया। फर्नीचर परचेज किया हमने, तो लिखेंगे बाई फर्नीचर। कितना फर्नीचर परचेज किया हम लोगों ने? 80,000 रुपीज़ का। तो यहाँ दिखा दें 80,000 रुपीज़। अच्छा, फर्नीचर के बाद क्या है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्ट 20,000 एट 5,000। अच्छा, जो हमने सेल किया फर्नीचर वो डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है ना, तो कितना हुआ बेटा? सेल, ध्यान रखिए, हमने जो फर्नीचर बेचा उससे पैसा आया। कितना आया? 5,000 रुपये। उसका फायदा नुकसान से हमको मतलब नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट शो इनकम और प्रॉफिट। वो प्रॉफिट वॉफिट नहीं दिखाता है, प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाता है। प्रॉफिट लॉस कौन दिखाता है? नॉमिनल नेचर का आइटम। ध्यान रखिए बेटा, ये रियल नेचर का अकाउंट है, रियल। तो इसमें इससे मतलब नहीं है कितना फायदा कितना नुकसान, है ना। इसको मतलब है किससे? इसको मतलब है सिर्फ जो पैसा आया उससे और जो गया उससे। कौन दो? ये खींचे। जो पैसा आया उससे और जो गया उससे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आइए इसके बाद अगला आइटम क्या है बेटा हमारा? नेक्स्ट आइटम है हम लोग का हाँ, नेक्स्ट आइटम है म्यूनिसिपल टैक्स। अगला है बेटा म्यूनिसिपल टैक्स। आइए, म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स क्या है? ये भी हमारा पेमेंट है, हमने टैक्स पेमेंट किया। तो यहाँ लिख देंगे म्यूनिसिपल टैक्स। कितना टैक्स पेमेंट किया हम लोगों ने? 1,000 रुपीज़ का पेमेंट किया। तो यहाँ दिखा दीजिए 1,000 रुपीज़ म्यूनिसिपल टैक्स। इसके बाद क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,000 रुपये, ये भी हमने पेमेंट किया। यहाँ लिख देंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना पेमेंट किया हम लोगों ने? 24,000 रुपीज़। तो पार्टनर बोल दो, माना इसे क्लास ले रहे हैं, बोल दो बाहर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसके लिए हमने कितना पेमेंट किया? 24,000 रुपीज़, है ना। ये हमारा ये भी पेमेंट था, एक्सपेंडिचर था हमारा ये। इसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। सेल किया हमने, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना हम लोगों ने पेमेंट किया इसके लिए? ये था हमारा 6,000 रुपीज़ का। तो इसमें हमारे पास 6,000 रुपये आए। जब हमने इसका बेचा इसको, तो हमारे पास 6,000 रुपये हमने रिसीव किए। ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा जनरल एक्सपेंस। कितना जनरल एक्सपेंस था हमारा? 20,000, आउट ऑफ विच 2,000 इज येट टू बी पेड। ध्यान दीजिएगा, जनरल एक्सपेंस तो हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट साइड में आएगा, यहाँ दिखा दीजिए जनरल एक्सपेंस। लेकिन इसमें ये ध्यान दीजिए कितना जनरल एक्सपेंस पेमेंट करना था। टोटल 20,000 था, जिसमें से हमने 2,000 का पेमेंट अभी भी करना बाकी है, मतलब ये पेमेंट नहीं हुआ है। तो कितना पेमेंट हुआ?
तो 20 - 2 ये हुआ 18,000। तो 18,000 का पेमेंट अभी भी बाकी है। यहाँ लिख देंगे 18,000 रुपीज़। ध्यान दीजिए बेटा, 18,000 रुपये ही पेमेंट हुआ। कैसे पता चला? तो टोटल था 20,000। अब इस टोटल में से 2,000 रुपये पेमेंट अभी नहीं हुए, अभी लिखा है येट टू बी पेड। तो 20 - 2 कर देंगे तो 18,000 आएगा जो हमने पेमेंट किया। ठीक है, तो 18,000 का हमने पेमेंट दिखाया जनरल एक्सपेंस का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव्ड किया। यहाँ लिख देंगे बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना था इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा? 6,000 रुपीज़। तो इसको भी दिखा दीजिए यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये। ये हमारी इनकम है, ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम डेबिट साइड में। टूर्नामेंट एक्सपेंस, इधर आ जाइए। ये हमारा एक्सपेंस है बेटा, टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट एक्सपेंस हम दिखा देंगे कहाँ पर? क्रेडिट साइड में। कितना का पेमेंट था हमारा? टोटल पेमेंट था हमारा 72,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है सैलरी पेड। ये भी हमने पेमेंट, जितना आप देखिए, जितना भी पेमेंट दिख रहा है वो सारा आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और जो भी रिसीव कर रहे हैं वो डेबिट साइड में जाएगा। तो ये आ गया बेटा 84,000 रुपीज़ सैलरी पेड। और लास्ट है पोस्टेज एंड कुरियर। पोस्टेज एंड कुरियर कितना है? 2,000 रुपीज़ यहाँ दिखा दिया हमने। अब ये हमारे सारे आइटम हो चुके हैं। अब देखिए इसमें जब हमने डेबिट साइड का, अब इसका बैलेंस क्या होगा बेटा? बैलेंस इसका होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस CD। अब टोटल करिए डेबिट साइड का। टोटल कितना आया? 5 - 5 = 10, 5 × 15 = 6 = 21 और 6 = 27 और 7 हुआ। 2 4 2 6 12 1 13 14, 14 का 4 और एक कैरी हुआ, 4 1 5, 5,47,000 रुपीज़। ये हमारा रिसिप्ट साइड का टोटल आया। अब जरा पेमेंट साइड का टोटल करें बेटा, तो ये हुआ हमारा 4 1 5, 8 5 13, 14 15, 4 19, 2 21, 21 का 1 और 2 कैरी हुआ। 5 2 7 दूनी 14, 21 22, 23 24, 25 26 27 28 29 30 31 32, 32 और 8, 32 और 8, 32 8 40 का 4 कैरी हुआ। 4 1 5 5। ये हुआ हमारा बेटा, ये आया 6, 7 में से गया 6 और 4, 46,000 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। 46,000 रुपीज़ हमारा बैलेंसिंग फिगर आया। अब ये 46,000 जो है, देखिए आंसर मिला लीजिए। 5,47,000 टोटल था हमारा। अब इसमें से इतना आइटम सारे माइनस किए गए, ये सारे जोड़ के माइनस किए गए। जो बैलेंस आया हमारा, ये आया 46,000 रुपीज़। ये हमारा क्या है बेटा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। जैसे हम कैश बुक बनाते थे उसी तरह हमने तैयार किया। बस अंतर ये था कि कैश बुक जो बनाते थे वो मंथ वाइज बनाते थे, डेट वाइज। ये समरी है, ये साल के अंत में तैयार होगी। मतलब टोटल आइटम, उस मद का, उस आइटम का टोटल जो ट्रांजैक्शन था वो सारा एक साथ कंपाइल होके आएगा और शो किया जाएगा। क्या सबको समझ आ रहा है बेटा? सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? चलिए, तो आज, हाँ, आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल मिलेंगे, है ना। अब आपकी डेली क्लास चलेगी, सबको रहना है बेटा। टाइम से आप आ जाइएगा 11:15 तक, और 12:30 तक आपकी क्लास होगी, ठीक है ना। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।